तो आइए आज पढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य। और जैसा आप जानते हैं प्रश्न सूचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, WH टाइप और यस नो टाइप। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे WH टाइप के बारे में। यदि आपका वाक्य WH टाइप होता है तो आपका जो नियम होगा वह पहले आप लगाएंगे उसी WH टाइप में इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। फिर कर्ता लगाएंगे सब्जेक्ट, और यदि वाक्य में नहीं आएगा तो उसके लिए आप लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और फिर कर्म लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट। यह आपका स्ट्रक्चर होगा। इसी के आधार पर आप वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए वाक्य यदि है तुम मुझे क्यों बुलाए हो, यह वाक्य है। कोई पूछ दे तुम मुझे क्यों बुलाए हो, तो देखिए सेंस यह काम बीत चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यह वाक्य होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों वाक्य के बीच में है, तो यह WH टाइप है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे। यह इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसी शब्द से प्रश्न को पूछा गया है। तो क्यों के लिए वाई। अब सब्जेक्ट देखेंगे, तुम बहुवचन है तो हैव। कर्ता तुम है तो यू। मुख्य क्रिया नॉट लगेगा नहीं। मुख्य क्रिया बुलाना, कॉल में बुलाना थर्ड फॉर्म कॉल्ड। ऑब्जेक्ट मुझे, मुझे के लिए मी। वाई हैव यू कॉल्ड मी, यह आपका ट्रांसलेशन हो गया। और देखें मैं तुम्हें कब गाली दिया हूं, यह वाक्य हो मैं तुम्हें कब गाली दिया हूं। तो स्वाभाविक प्रश्न है और यह काम बीत चुका है। तो सबसे पहले आप कब की अंग्रेजी लगाएंगे और वह होती है व्हेन। सब्जेक्ट इसमें मैं यानी आई है, वह बहुवचन मानी जाती है तो हेल्पिंग वर्ब हैव। मैं की अंग्रेजी आई। मेन वर्ब गाली देना, एब्यूज मीन्स गाली देना थर्ड फॉर्म, इसमें डी जुड़ जाता है। एब्यूज ऑब्जेक्ट तुम्हें है तो यह हो जाएगा यू। व्हेन हैव आई एब्यूज यू। और देखते हैं रोहन दरवाजा क्यों नहीं बंद कर चुका है। रोहन दरवाजा क्यों नहीं बंद कर चुका है, यह है इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो पहले आप इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे। क्यों के लिए वाई।
अब इसमें सब्जेक्ट रोहन है, सिंगुलर, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज। सब्जेक्ट रोहन, रोहन लिखेंगे, और नहीं आ गया इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट। मेन वर्ब कौन सा काम हो रहा है? बंद करने का। क्लोज मीन्स बंद करना, थर्ड फॉर्म क्लोज्ड हो जाएगा। क्या नहीं बंद किया? दरवाजा, द डोर। वाई हैज रोहन नॉट क्लोज द डोर, ये आपका ट्रांसलेशन हुआ। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह गोरखपुर क्यों नहीं गई है? यह वाक्य है, वह गोरखपुर क्यों नहीं गई है। इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों, तो व्हाई हो जाएगा। सब्जेक्ट वह है, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब हैज। सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी फेमिनिन जेंडर में है, तो सी। और नहीं आ गया तो इस सब्जेक्ट के बाद ना। मेन वर्ब गया यानी जाना, तो गो मीन्स जाना, थर्ड फॉर्म गॉन। अब कहीं जाना है तो आप टू लगाएंगे, और स्थान का नाम, यह स्थान का नाम कैपिटल लेटर में रहेगा, गोरखपुर। Why has she not gone to गोरखपुर। एक और देख लेते हैं। तुम्हें कौन पढ़ाया है। देखिए, तुम्हें कौन पढ़ाया है, काम समाप्त हो चुका है। इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है, कौन, तो यह हो जाएगा हु। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है भाई, कोई नहीं, उसी के बारे में इंक्वायर किया जा रहा है। तो उस दशा में अब सहायक क्रिया आप क्या लगाएंगे, हमेशा याद रखेंगे, यदि कौन शब्द आता है तो सहायक क्रिया आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो वह हो जाएगी है। सब्जेक्ट है नहीं, नॉट लगेगा नहीं। अब मेन वर्ब पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, टीच का थर्ड फॉर्म टाट। और ऑब्जेक्ट कौन है, तुम्हें, इसको पढ़ाया जा रहा है। हु हैज टॉट यू। इस तरह से आप WH टाइप का ट्रांसलेशन करेंगे।